ओम शांति। हम केवल भाग्य में लिखा भोगने के लिए नहीं यहाँ पर आए हैं, बल्कि नया भाग्य भी बनाने आए हुए हैं। इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाया है आज, क्योंकि कल एक वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि जब प्रारब्ध में लिखा है, सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है, तो फिर हम कितना भी कुछ भी कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लें, बुक्स पढ़ लें, भगवान का ध्यान कर लें, चिंतन कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब लिखा हुआ है पहले से, तो फिर इससे क्या हो जाएगा। तो इसी बात के ऊपर आज का वीडियो बनाया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपको बताना चाहेंगे कि इस सृष्टि पर एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको अच्छे और बुरे कर्म का ज्ञान है, और उसको ये भी ज्ञान है कि मैं जो कर्म करता हूँ और मुझे वो इसका फल मिलता है। तो वो अपने कर्मों को सुधार करके और अपने भविष्य को अच्छा भी बना सकता है। सिर्फ यही सोचते नहीं रहना है कि पहले से जो लिखा है, जो निश्चित हो चुका है, जो भाग्य में है, वो ही हम भोगने नहीं आए हैं। हम अच्छा भाग्य भी अपने पुण्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि नियत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है। अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से हम अपने घर को मथुरा और काशी जैसा बना सकते हैं। आप कैसे अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं और इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आप एक कोई किसान भाई होता है, कोई किसानी खेती का काम करता है, और वो खेती का काम करता है, ये बात उन लोगों के लिए है जो ये सोच लेते हैं कि हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको कैसे बदला जा सकता है, कैसे चेंज कर सकते हैं अगर पहले से लिखा है तो। ये ध्यान से सुनना, समझना इस बात को। कोई किसान है और उसने अपने खेत में बीज बोया है, इस साल 50 किलो गेहूं का बीज बोया है, और किसी कारणवश अगर वो फसल अच्छी नहीं हो पाती है, उसमें वो खाद पानी टाइम से नहीं दे पाता है, किसी कारण के बस वो फसल बिगड़ जाती है, और जहां उसके 10 बोरे गेहूं निकलने थे वो 5 बोरे गेहूं निकलते हैं। अब उसको लगता है, उसको अपनी गलती का एहसास भी होता है कि इस गलती के कारण 5 बोरे गेहूं निकले। अब अगली बार जब वो, अगले साल जब वो खेती करेगा, जब वो गेहूं का बीज डालेगा खेत में, तो क्या वो गलती फिर से वही सोच के बैठे रहेगा कि नहीं, पिछली बार तो 5 ही निकले थे तो 5 ही निकलेंगे? क्या वो उस गलती को सुधारेगा नहीं कि जो गलती पिछली बार हुई थी वो गलती सुधारेगा नहीं? और वो सुधारता है, और सुधार करके उसमें, और अगली साल वो 10 बोरे गेहूं उस खेत में से निकालता है। और अगर वो इस बात को सोच करके बैठता है कि अब गेहूं नहीं निकलेगा, तो फिर ये तो उसकी भूल, हम सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है अपनी भूल को सुधार करके, और वो आगे अपना अच्छा प्रारब्ध बना लेता है, अच्छा सा गेहूं निकालता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो कर्म हैं, जो पूर्व में जो कर्म थे, उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो विवेक, वो ज्ञान, वो परमात्मा ने सिर्फ हम मनुष्य आत्माओं को दिया है, और इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है जिसके लिए भगवान ने तो कहा, स्वयं परमात्मा ने कहा कि हे नर, तू ऐसी करनी कर, नारायण के जैसे गुण धारण कर। हे नारी, तू ऐसी करनी कर, लक्ष्मी के जैसे गुण धारण कर। इतना श्रेष्ठ कि भगवान ने तो बताया है कि कर्म को सुधार करके इंसान मनुष्य देवता बन सकता है। और इस ईश्वरीय ज्ञान में यही सिखलाया जाता है कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से हम देवी गुण धारण करके देवपद की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, इस सृष्टि पर जो जानवर हैं वो क्या कर्म करते हैं, क्या नहीं, क्या उनको मिला है, उसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। और एक जो देवताओं को जो शरीर मिलता है, जो देवात्माएं होती हैं, जो देवता बनते हैं, वो भी जो कर्म के प्रारब्ध भोगते हैं, यानी कि सुख भोगते हैं, उनको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पहले, उन आत्माओं ने पुण्य कर्म किए हैं जो वो सुख भोग रही हैं। और जो मनुष्य का शरीर होता है वो इसलिए होता है ताकि आप अपने पुराने जो कर्म किए हैं, आपने जो, आपसे अगर कोई गलत काम हो गए हैं, तो आप नए कर्म करके उन पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जब आप नया कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा, नया बनेगा।
अभी आपके साथ जो समस्याएँ हैं, वो कहीं न कहीं वो आपके ही कर्मों के कारण हैं। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि आपकी किस्मत खराब है, कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे या वैसे ही करते रहेंगे जैसे आप शुरू से करते आए हैं, तो आपका सेम ही वैसे ही चलता रहेगा। आप माने चेंज नहीं ला पाएँगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आपने बस एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसा मेरे साथ अभी हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, तो वास्तव में ऐसे ही कुछ कर्म बनेंगे, क्योंकि आपका दिमाग वैसा रहेगा। जैसी वो किसान वाली बात बताई है कि वो सोच लेगा कि 5 ही निकलना है तो 5 ही निकलेगा। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ सेट हो गई ना कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो फिर आप कुछ नया कर नहीं पाएँगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि अभी तक जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो मेरे किसी कर्म की वजह से हुआ है, अब आगे मुझे अपना समय बदलना है। देखिए, समय बदलने में देर नहीं लगती है, हमें नहीं पता है कि हमारे भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है, और समय को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, देखिए, कि आप जैसे अभी हैं ऐसा ही रहेगा। अगर आप चाहें तो आज से आपकी जो भी स्थिति है उसको एक्सेप्ट करके और नए कर्म करना शुरू करें, और नए कर्म इतने अच्छे करें, इतने अच्छे करें कि वो पुण्य कर्म ही बने। और एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादातर जो कर्म होते हैं, माना जो पाप कर्म या बुरे कर्म होते हैं, वो होते हैं हमारी वाणी से। वाणी से, आपकी वाणी से किसी का भी आप मन प्रसन्न कर सकते हैं, और आपकी वाणी से आप किसी का भी मन दुखा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी वाणी से इतने अच्छे मीठे मधुर बोल निकलते हैं, जो लोग कहते हैं कि इनकी वाणी से तो फूल झड़ रहे हैं, जैसे फूल बरस रहे हैं। अब फूल बरस नहीं रहे हैं, लेकिन इतना मीठे उनके शब्द हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि अगर हम अपनी वाणी के द्वारा किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते हैं, तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। किसी को बना किसी के दिल को हमारी वाणी छलनी छलनी ना कर दे, तीर की तरह चुभ ना जाए। जो लोग कहते हैं ना कि इनके तो बोल ऐसे हैं कि तीर की तरह चुभते हैं। लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि एक बार गोली से तो इंसान बच सकता है, लेकिन किसी की बोली से नहीं बच सकता है। तो ऐसे शब्द हमारे मुख से ना निकलें। देखिए, बोलना हमें ही है, अच्छे बोलो या बुरे बोलो, वो हमारे शब्दों के ऊपर निर्भर करता है। तो जब बोलना ही हमें है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि किसी को दुख ना पहुँचे। हमारी वाणी से तीर जैसे शब्द कैसे, क्यों लोगों ने कहा है कि इनकी वाणी से, इनके तो शब्द बिल्कुल तीर की तरह, कांटे की तरह चुभते हैं और कभी भूलेंगे नहीं। और लोग बरसों तक याद भी रख लेते हैं कि उसने उस टाइम ऐसे समय पर ऐसा बोला था। तो वो शब्द याद भी रहते हैं लोगों को यहाँ तक। तो क्यों कहा गया है, देखिए तीर कैसे निकलते हैं हमारी वाणी से। जो हमारा मुख है, जो हमारा मुख है, वो देखिए धनुष की आकृति का बना हुआ है, और जो जीभ है हमारी, वो एक बाण की आकृति की है, नुकीले बाण की तरह। तो अब जब इस वाणी से, इस धनुष से, वो जीव रूपी वाणी से वो तीर निकलते हैं, तो कई लोगों के दिल को चीरते हुए छन्नी छन्नी कर जाते हैं, और ऐसे चुभते हैं कि वो कभी भूल नहीं पाते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि हमें अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं देना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। इसलिए कहा भी गया है कि भला किसी का कह नहीं सके तो बुरा किसी का मत कहना। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा नहीं करो, ये तो कोशिश हमें करनी ही है। तो हमें किसी का हालचाल पूछ करके, आज कोई बहुत दुखी है और उसका आप हाल पूछ करके भाई क्या है, क्योंकि आज लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन किसी के पास दो शब्द प्रेम के नहीं है। अगर कोई पीड़ा में है, दुख में है, आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी गए, उससे पूछ लो कैसा हाल है। कि कोई पीड़ा दर्द में है, उसका हाल चाल ले लो, तो उसको बहुत स्नेह मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी से हम किसी को बहुत सुख भी दे सकते हैं। अधिकतर लोगों ने आज क्या सोच बना ली है कि अगर भाई हमारे साथ तो लोग बुरा ही करते हैं, तो हम क्यों अच्छा करें। तो आप अगर नहीं भी करेंगे तो इससे फर्क किसको पड़ेगा। सोचिए, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ आगे ठीक हो,
लेकिन अगर आप ठीक करने के लिए लाइफ को जो करना होता है अगर वो नहीं कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमको तो लोगों ने धोखा ही दिया है, धोखा ही दिया है, हम क्यों लोगों को सुख प्रदान करें, हम क्यों लोगों से अच्छे रहें, या फिर हमें जिस व्यक्ति ने परेशान किया है हम उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, उसने हमें ऐसा धोखा दिया है ना, हम ऐसा-ऐसा उसके बारे में ब्लेम लगाते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन से वो चीज़ कभी जाएगी ही नहीं और जीवन में ही रहेगी। तो आपका मन जो होगा, जो दिमाग है आपका, वो काम नहीं कर पाएगा, वो शांत नहीं हो पाएगा। और जब वही-वही चीज़ें आपके अंदर भरी रहेंगी, पड़ी रहेंगी, तो आप कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर पाएँगे, नया कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो देखिए, पीछे जो भी आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सबको आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ है वो कहीं न कहीं मेरे ही कर्मों की वजह से हुआ है, इस बात की आप गांठ बाँध लीजिए। और अब मेरा नया जीवन मुझे बनाना है, अच्छा, सुंदर और खुशनुमा, जिसके लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है कि आपको देवताओं जैसा जीवन अपना बनाना है। क्योंकि यहाँ से अगर अच्छे कर्म करके जाएँगे, श्रेष्ठ कर्म करके देवताओं जैसे कर्म करेंगे, उनके जैसे गुण धारण करेंगे, पूर्व जन्म के अपने पाप कर्मों को नष्ट करेंगे, तो निश्चित ही वो आत्मा देव पद को प्राप्त होती है। ये परमात्मा की महावाक्य है। तो उसके लिए पहले आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, जो पुराना हो चुका है उन चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। जिन लोगों को हम हमेशा दोष देते रहते हैं, इन्होंने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, उन सबको भुलाना पड़ेगा, यही सोचकर कि उनकी गलती नहीं, मेरे ही ऐसे कुछ कर्म थे कुछ जन्म के, और इसको भुला करके अब आगे के लिए कुछ नया शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको ये प्लानिंग करनी है कि अब मैं किस तरीके से दूसरों के काम आऊँ, कैसे लोगों का भला करूँ, कैसे लोगों को खुश करूँ, मैं कैसे लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर के आऊँ, जो दुखी लोग हैं ऐसा क्या करूँ। तो जो भी आपसे बने, जितना आप हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ दे नहीं सकते हैं, तो आप अपनी बात से उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप नए कर्म बनाइए, सिर्फ़ आप पुराने कर्म भोगने के लिए नहीं हैं, आप नए कर्म बना कर के अपने जीवन को सुधारने के लिए हैं। इसीलिए आपका ये श्रेष्ठ जन्म मिला है आपको। इसलिए जो कुछ पीछे हुआ है उसको आप भूल जाइए, जिसने जो किया है। अब देखिए, हमको वाइब्रेशन लेना है लोगों की, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन लेनी है। तो लोगों को हमें किस तरीके से खुश करना है, जब आप नए कर्म कर बनाएँगे, तो आपके जो पुराने कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो भी धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएँगे और आपका जो अभी जीवन चल रहा है, इसको आप भूल ही जाएँगे और आप नए जीवन में प्रवेश कर जाएँगे। सब कुछ संभव है, कोई भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है, बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं आज से शुरुआत करता हूँ। आज को मैं अपने जीवन को खुद को ही ठीक करना पड़ेगा और कोई ठीक करने वाला नहीं है। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने जीवन को सँवारने की और सुधारने की। ये तो स्वयं परमात्मा ने कहा है कि जो पूर्व में किया है, जो कुछ भी हुआ है, उसको भूल जाइए और अब नए कर्म बनाने हैं, नया जीवन बनाना है, उसको याद कीजिए। पीछे जो हुआ है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दीजिए और श्रेष्ठ कर्म कीजिए। अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद कीजिए, तो आपके पुराने कर्म हैं वो नाश हो जाएँगे और नए श्रेष्ठ कर्मों की पूँजी अपने जीवन में जमा कीजिए। ओम शांति।